रोहित का नया ऐलान तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज पर किया सबसे बड़ा फैसला। आखिरकार क्या है वो ऐलान और फैसला क्या किया है, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आप सबको मालूम है कि भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पर लगातार आलोचनाओं का दौर जारी था। उनके ऊपर लगातार क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, बावजूद इसके कि उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को 2025 में जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले आखिरी सीरीज जो हमने खेली थी, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच था वो, उसमें उन्होंने 76 रनों की पारी भी खेली थी, भारत को जीत दिलाई थी। उसके पहले 2024 का टी20 वर्ल्ड कप भी जितवाया था और कप्तानी के सिर्फ बलबूते उन्होंने नहीं जिताया था, अपने बल्ले से भी कमाल किया था। उसके बावजूद जब इतना बड़ा गैप वनडे क्रिकेट को लेकर के हो जाता है, जिस जब आप 7 महीने के बाद आप खेलने जाते हैं वनडे सीरीज, और खास करके ये तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपकी टीम के लिए आप सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हो। तो रोहित शर्मा सिर्फ वनडे खेलते हैं, टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में उनके लिए फिट होना बेहद जरूरी है। और जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो गए और पहले मैच में 8 रन बना करके एक शानदार गेंद पर आउट हुए, तो भारतीय मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आकर के सवाल उठाना शुरू कर दिया कि रोहित का तो करियर खत्म है जी, इनका फॉर्म ही नहीं है, इनको हटा दिया जाए। विदाउट ये जाने हुए या ये लोगों तक बताए हुए कि जो लास्ट मैच उस मैच से पहले था, उसमें 76 रन की इनिंग जो है वो रोहित ने खेली थी। सेम सिचुएशन विराट के साथ भी किया गया। लेकिन इधर हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा ने कुछ कमाल का काम किया है। रोहित के मन में कहीं न कहीं 2027 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर के मन में उत्सुकता थी कि हाँ, 2027 का वर्ल्ड कप मैं खेलूंगा। अपनी कप्तानी में भारत को एक बार कम से कम, जो पिछली बार हम चूक गए 2023 के वर्ल्ड कप में, वो काम 2027 में करके अपनी टीम को जीत दिलाऊंगा। अपनी कप्तानी में एक और ट्रॉफी उठाऊंगा। 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी तो जीत ही चुके थे, लेकिन तभी होता है भीतरघात और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाता है। उसके ठीक पहले रोहित शर्मा लगातार अपने फिटनेस पर काम कर रहे थे। 11 किलो के आसपास का वजन भी उन्होंने कम कर लिया था। पहले से ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं। और जब भारतीय टीम के लिए बतौर बल्लेबाज ही सही मैदान पर उतरे, तो ज्यादा देर नहीं लगाया उन्होंने सीरीज में परफॉर्मेंस करने के लिए। पहले मैच में भले ही 8 रन पे आउट हो गए, आलोचनाओं का शिकार बन गए, लेकिन मैंने कहा था कि आलोचना करने की आवश्यकता रोहित की है नहीं, क्योंकि उनके पिछले आंकड़े बड़े शानदार रहे हैं। और जो लास्ट सीरीज जो उन्होंने मैच खेला था इस सीरीज से पहले, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो वहां पर रोहित शर्मा ने पहले मैच 8 बनाए, लेकिन दूसरे मैच में 73 की पारी, और तीसरे मैच में बिना आउट हुए 121 रन, सीरीज में 202 रन बनाए, औसत 101 के ऊपर का रहा। ये बता रहा है कि रोहित शर्मा किस खिलाड़ी का नाम है, कैसे उन्होंने 33वां शतक लगा दिया। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है कि वो फिटनेस लेवल अपना लगातार बना के रखे हुए। फील्ड के अंदर में हमने देखा कैसे वो डाइव लगाकर फील्डिंग कर रहे थे। लेकिन अब जो फैसला किया है रोहित शर्मा ने, वो बड़ा अच्छा फैसला है। खबर जो आ रही है रिपोर्ट्स के हवाले से वो ये कि रोहित शर्मा अपने वजन, अपने फिटनेस पर अब लगातार काम करेंगे। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज खेली जानी है 30 नवंबर से, वनडे सीरीज, उसके पहले वो लगातार अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखेंगे। यानी रोहित शर्मा ने यह तय किया है कि अपने फिटनेस, अपने जो उनका जो वेट है वो, उन सबको अगर ध्यान दिया जाए तो उसको कंसंट्रेट करेंगे उसके ऊपर में, ताकि वो ऐसे ही फिट रहें और ज्यादा बेहतर जो है फुर्तीले तरीके से मैदान पर दिखाई दें। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जब उन्होंने वेट कम किया है, उसके बाद वो रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी और बेहतर हो गई है। इवन ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स के हाथों से 1 रन को 2 रन में कैसे तब्दील किया जाए, वो भी उन्होंने दिखाया। जो बता रहा है कि रोहित शर्मा ने जब वजन कम किया तो पहले से ज्यादा जो है वो तेज जो है वो रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो दिखा रहे हैं। प्लस फील्डिंग जो है वो और बेहतर हो गई। पहले भी अच्छे फील्डर थे रोहित शर्मा, लेकिन जिस तरीके से अब डाइव लगाकर उन्होंने शॉर्ट मिड विकेट पर जो गेंद रोका था आपके शॉर्ट कवर पर, जब एलेक्स कैरी बल्लेबाजी कर रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ, वो शर्तिया चौका था। वो तभी संभव हो पाता है जब आपका वजन कम हो, और वो काम करके दिखाया था। उससे मोटिवेट होकर कहीं ना कहीं रोहित शर्मा तय कर चुके हैं कि भाई वो अपनी फिटनेस पर काम करते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज है कि 2027 का वर्ल्ड कप वो एम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ना कप्तान के तौर पर सही, बतौर प्लेयर तो वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिलेगा। विराट कोहली ने भी जो वर्ल्ड कप जीता है अपने करियर में, वो उन्होंने बतौर प्लेयर ही जीता है। बतौर कप्तान 2019 में टीम जो है बड़ी शानदार परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन नहीं जीत पाई, जबकि रोहित शर्मा के उस 2019 के वर्ल्ड कप में 5 शतक थे, लेकिन विराट को नहीं मिल पाया। और इवन विराट कोहली ने जो भी ट्रॉफी जीती है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो कप्तानी जो है वो किसी और की रही है। क्योंकि 2011 का जो वर्ल्ड कप जीते उसमें धोनी कप्तान थे। 2013 का जो चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता उसमें महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। तो बतौर प्लेयर ही विराट ने जीता है। जबकि रोहित की बात अगर करेंगे तो रोहित ने बतौर कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लिया, बतौर कप्तान टी20 वर्ल्ड कप भी जीता है, और रोहित ऑलरेडी एक और टी20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं।
जबकि विराट कोहली जो है वो एक टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं 2024 वाला, और उसके अलावा एक वर्ल्ड कप 2011 का जीते हैं, और 2013 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो दोनों खिलाड़ियों ने साथ में जीता है, और साथ में 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि दोनों चैंपियंस ट्रॉफी दोनों खिलाड़ियों ने साथ में जीता है। दो टी20 वर्ल्ड कप जो है अगर देखा जाए तो रोहित के नाम है 2007 का और 2024 का, जबकि अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली जो है वो एक टी20 वर्ल्ड कप और एक वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अब एक जो ट्रॉफी जो खाते में नहीं है, अगर हम बात करें रोहित शर्मा के, तो वो है वर्ल्ड कप 50 ओवर का, उसके भी बेहद करीब पहुंच गए थे। लेकिन अब जो है 2027 का वर्ल्ड कप अगर रोहित खेलते हैं, तो रोहित अगर जीतते हैं विराट के साथ में वहां पे, तो फिर ये होगा कि विराट के नाम 2 ओडीआई वर्ल्ड कप होंगे, रोहित के नाम 2 टी20 आई वर्ल्ड कप होंगे। विराट के नाम एक टी20 वर्ल्ड कप होगा, तो रोहित के नाम एक वर्ल्ड कप होगा ओडीआई का, और दोनों ने साथ में 2013 और 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता, यानी कि जो ट्रॉफीज की संख्या इन दोनों लेजेंड प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी है, बराबर भी होगा। और प्लस ये एक जो ख्वाहिश प्लेयर की होती है कि मैं हर प्रकार का जो है ट्रॉफी जीत पाऊं। टेस्ट मैच में शायद वो संभव नहीं हो पाया और ना हो पाएगा क्योंकि अब संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे करके वो काम कर सकते हैं कि कम से कम जो दो सबसे बड़ी ट्रॉफी है वनडे का और टी20 का, टी20 जीत चुके हैं वहां पे, वनडे का भी अगर अपने नाम कर रहे हैं तो बेहतर होगा। तो रोहित तो बतौर कप्तान टी20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, तो बतौर प्लेयर ही अगर वो 2027 का वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान होगा विराट कोहली के लिए भी, रोहित शर्मा के लिए भी। इसलिए दोनों प्लेयर्स तैयार बैठे हुए हैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए। ऐसे में जो ये फैसला है रोहित शर्मा का, ये टीम इंडिया के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में रोहित शर्मा वो प्लेयर हैं कि अगर आपके लिए वो खेलेंगे और अच्छा खेलेंगे अगर, तो टीम इंडिया को किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को जो भारत ने हराया सिडनी के मैदान पर 9 विकेट से, ये सिर्फ यहीं पर नहीं हुआ, 237 हमने चेस किया, 9 विकेट से हरा दिया। 361 रन जब भारत चेस करने उतरा था, भारत के अंदर मैच हो रहा था, टीम इंडिया ने जो है इन दोनों ही बल्लेबाजों की वो शानदार पार्टनरशिप के दम पे, जिसमें धवन एक 95 रन बना करके आउट हो गए थे, 5 रन से शतक चूक गए थे गब्बर अपने, लेकिन रोहित ओपनिंग करने आए थे, उन्होंने जो है वो रन बनाए और विराट कोहली ने रन बनाए, और इन दोनों ने मिलकर के नाबाद साझेदारी किया, वहां भी आउट नहीं हुए, यानी कि 9 विकेट से हमने वहां भी ठोका ऑस्ट्रेलिया को, जबकि 362 रन का टारगेट हम चेस कर रहे थे, और वो भी लगभग 7-8 ओवर रहते चेस कर लिया, मतलब बेइज्जत करके हराया ऑस्ट्रेलिया को। और ये भी बता रहा है कि जब ये दोनों प्लेयर साथ में उतरते हैं ना और साथ में खेल रहे होते हैं, तो ज्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं ऑपोजिशन के लिए। इसलिए ऑपोजिशन की टीम हमेशा सोचती है कि रोहित विराट साथ में तो ना खेले तो बेहतर होगा, लेकिन जब जब ये दोनों खिलाड़ी खेलते हैं, तो ये ऑपोजिशन टीम पर जो है हावी हो जाते हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि अब आगे रोहित शर्मा जिस तरह से प्लान कर रहे हैं और विराट भी चूंकि अच्छे फॉर्म में हैं, तो ऐसे में क्या आप लोगों को लगता है कि दोनों खिलाड़ियों को 27 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? क्योंकि दोनों खिलाड़ी अगर 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो ये बात भी तय है कि कप्तान चाहे कोई भी हो, जो एक्सपीरियंस लेकर के दोनों प्लेयर आते हैं, कप्तान को बहुत ज्यादा मदद हो जाती है। प्लस ये दोनों खिलाड़ी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, ओपनिंग करते हैं रोहित, नंबर 3 पर विराट कोहली। किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी टीम के प्लेयर को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक ये दोनों क्रीज पर होंगे, भारत जो है वो जीत की तरफ ही बढ़ेगा, कभी हार नहीं मुश्किल होगा, मुमकिन होगा वहां पे, और ऐसे में ये चीज होता हुआ नजर आ सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।